बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राणेश्वर हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 216 आ चुका है आज। भगवान नारायण से सत्य सुनते ही मार्कंडे जी की नींद तो खुल गई थी। इंद्रावती जी हमें ये क्यों बता रही हैं? धनी को बता रही हैं या हमें बता रही हैं कि उनसे एक बार सत्य सुना, और वो भी इनडायरेक्टली। एक बार एक स्त्री थी, ऐसे मार्कंडे की कथा सुनाता हूं तुम्हें मैं, कैसे वो धोबन के रूप में मिली, किस प्रकार उसके पूरे जीवन की बातें बताई, और एक ही बार सुन के सचेत हो गए, नींद खुल गई, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने साथ ही जगा लीजिए, मैं आपके ही चरणों में रहना चाहता हूँ। हमें क्यों बता रही हैं? हमें क्यों चोट नहीं लगती सुंदर साथ जी? एक बार में यहाँ के जीव कहते हैं हम उनको, मार्कंडे जी के जीव से स्वयं के जीव की बराबरी करके देखें तो शर्म आ जाएगी। नरसैया कितने उन्मुक्त कंठ से हम प्रशंसा नहीं करते, हम कहते हैं ले जीव ना जा नहीं पाए, तारतम वाणी ना मिली उनको, हमें मिल गई तो हमने क्या कर लिया। नरसैया बेचारा जा नहीं पाया, मैंने सुना है ऐसे बोलते हुए, सुना है सुंदर साथ जी। तारतम वाणी नहीं थी ना उनके पास, हमने स्वयं को बहुत अभिमानी बना रखा है सुंदर साथ जी। वाणी मिल गई, कहाँ मिली? बाहर से वाणी मिल जाना वाणी मिलना नहीं होता है। जब तक मेरे हृदय ने ग्रहण नहीं की और जब तक मेरे व्यवहार में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो प्रोसेस पूरा हुआ ही नहीं। एक चरण एक शब्द का भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। हम पूरी वाणी की बात करते हैं सुंदर साथ जी। एक शब्द मैंने सुना, अंदर छुआ, ग्रहण किया, अंदर छू गया, मेरे व्यवहार में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो उस शब्द का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, प्रकाश नहीं हुआ सुंदर साथ जी, आधा अधूरा ही रह गया वो। वाणी मिलने का अर्थ जानते हैं हम? पूर्ण उजाला फैल जाना, जो मेरी रहनी में रहनी पूरे ब्रह्मांड में फैलाएगी, फिर वो उजाला। लोग देख के कहा करेंगे ये कहाँ से आए हैं, ये विदेशी लगते हैं, ये इस देश के, ये माया के देश के नहीं लगते, ये तो परदेसी लगते हैं, ये किसी और ही दुनिया से आए हुए लगते हैं। इनका व्यवहार बताता है कि ये यहाँ के नहीं है। टोने ही को आकार कर रखा है इन्होंने, देह यहाँ की धारण कर रखी है, पर ये यहाँ के नहीं है। हम तो इनसे भी गए गुजरे हुए पड़े हैं, हमें उल्टा लोग कहते हैं ये तो यहीं के ही हैं भाई, ये तो हमसे भी ज्यादा बुरे कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए एक ही शब्द पढ़िए, अंदर तक छू लेने दीजिए उसको, और उसके बाद इतना अंदर जाए कि मेरा व्यवहार रोम रोम पुकारे कि मैंने आज प्रेम पढ़ा है, मैंने आज पिया के हृदय का वो राज जाना है। मेरे रोम रोम से बिना बोले आवाज आए। आशिकों के होठों पे ताले होते हैं, रोम पे ताला नहीं होता सुंदर साथ जी। उनका व्यवहार पुकारता है, उनकी रहनी पुकारती है, सब पता लगता है। उसकी किरणें प्रकाश फैलाती हैं। सतगुरु की किरणें देखी है ना, महाराज जी की किरणें देखी है ना, बिना बोले प्रकाश फैलता है। उनके बोल अभी अंदर होते हैं पर वो प्रकाश फैलाते हैं। अभी वाणी भी नहीं मिली पर मिल चुकी है। अंदर पहले गई, रहनी में पहले आई, देखी बाद में है उन्होंने। वाह राज जी वाह। हमें क्यों बता रही हैं इंद्रावती जी? क्या रीजन है सुंदर साथ जी? समझिए, श्री सिंधी हो चाहे कोई भी किताब हो, चाहे कोई भी ग्रंथ, मेरे धनी का कोई भी अंग हो,
क्यों राजी बता रहे हैं ये, हमें क्या जरूरत है सुंदर साथ जी बताने की। ये इंद्रावती जी हमारी तरफ इशारा कर रही हैं और केवल हमारी तरफ इशारा कर रही हैं। कहती हैं तो डिसंदे आऊं विलखा, तुम्हें दिखता है ना मैं बिलख रही हूं। आपने माया की सारी सुध दी, वल्हा याद अजा को ना अचे। ये हमने कल की थी, अभी भी याद नहीं आती। को डिन्ना हियडो सखत, इतना सख्त हैड़ा धनी की तरफ से, इतना सख्त। एक चौपाई में और आता है कि यहाँ हैड़ा सख्त करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि कोमल हो के पूरे ही मोम हो के पिघल गए ना तो माया में कैसे रहोगी। माया की तरफ से सख्त करना पड़ेगा। यहाँ हम धनी की ओर से सख्त हैड़ा करके बैठे हैं। ओहो, कहते हैं हमें आपकी याद क्यों नहीं आती धनी। मार्कंडे जी एक बार में समझ गए, हमें बार बार चेताते हो आप, रोज आते हो, किसी ना किसी माध्यम से आते हो। अब 24/7 सुंदर साथ को भेजते हो मेरे पास, जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। कभी कोई फोन आ जाता है किसी सुंदर साथ का, मुझे भेजते हो। सतगुरु की चर्चाएं इतना खजाना है, टीकाओं का इतना खजाना है, सारा कुछ आपने मुझ पे लुटा दिया, हम पे पिया, हमें सुध क्यों नहीं आती। इतना हैड़ा सख्त कैसे कर दिया आपने, आपने किया है। पिया कर सकते हैं सुंदर साथ जी, कभी कर सकते हैं। आपके हुक्म नहीं किया होगा धनी, अपने पे दोष लगवा रहे हैं इंद्रावती जी को आदेश देके। सुना हमें रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं स्वामी जी बहुत सुंदर भावार्थ में लिखते हैं, कहते हैं इस चौपाई में सुंदर साथ जी को परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं बोला गया, ये शिक्षा दी है संसार में मायावी सुखों के लिए कभी नहीं रोना चाहिए। बस ये पंक्ति कभी पढ़ी नहीं है मैंने पहले, पूरी सिंधी एक बार पूरी रात में पढ़ ली थी, पर तेज तेज फटाफट ऐसे लग रहा था आगे पिया क्या, आगे क्या, आगे क्या, डूबी नहीं थी। बस ऐसा था कि पता नहीं धनी क्या दे रहे हैं, पता नहीं पूरा ले लूं जैसे। पर ये आंसू कभी ना निकले माया के लिए। धनी एक एक आंसू पे तेरा नाम लिखा हो, मेरी मुस्कान पे भी तेरा नाम लिखा हो। मैं इस दुनिया के लिए मुस्कुराऊं भी नहीं। ये सुख मुझे मुस्कुराहट नहीं दे सकते और ये दुख मुझे आंसू नहीं दे सकते। इसको कहते हैं सुख और दुख में समान हो जाना। दुनिया को लगता है कि मैं मुस्कुरा रही हूं, शायद उनकी बात सुन के मुस्कुराई होंगी, उनको पता ही नहीं ये मुस्कुराहट किसी और के नाम की है, मेरे पिया के नाम की है। दुनिया को लगता है इसकी आंखें भीगी भीगी सी रहती हैं, उनको पता ही नहीं ये दुनिया में दुखी नहीं है, इसको लगते ही नहीं है। ये भीनी सी आंखें, ये भीगी सी आंखें उसके विरह में भीगती हैं। हम अभी बाहर से भीग रही हैं, अवस्था नहीं आई ना, अंदर नहीं भीग पा रही। अभी अवस्था बाहर से ही भीगने की है। ऐसा भी समय आएगा जब ये आंसू सूख जाएंगे, अंदर रोया करेंगे। पर शुरू में यही होता है, पहले यही अवस्था आती है। और ये जबरदस्ती नहीं होता कि इनको सुखा दिया जाए, वो अपने आप सूखते हैं। ये प्रोसेस होता है। We are so lucky we are entering this process. We are entering into this. शुक्र है राजी का, प्रवेश तो मिल रहा है इसमें। बड़े बड़े सुंदर साथ जी तपस्वी इसमें प्रवेश नहीं पा पाए। सोचिए, क्योंकि अंकुर है हमारा। कहते हैं कभी मायावी सुखों के लिए मत रोना, ये वस्तु नहीं मिली, ये नहीं मिली, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, ये रिश्ता मुझे रुला गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उस रिश्ते से थी। घर में कितनी बातें होती रहती हैं, फैमिलीज में कितनी बातें होती रहती, आंसू निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं। यहां से हैड़ा सख्त कर लीजिए सुंदर साथ जी, यहाँ के लिए ना निकले हम। माया इतना बल दे देती है, आंसू ही नहीं निकलता यहाँ के लिए।
निकलता है तो तेरी याद में, कि रात की चितवन में तो स्पेशली निकलता है कि आज फिर नहीं पिया, आज फिर नहीं देखा, आज का 96,000 कितनी सांसें, मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं याद, कितनी सांसें रोज, इतने मिनट्स रोज मिलते हैं, इतने सेकंड्स, आज फिर मेरे चले गए पिया, अष्ट प्रहर 64 घड़ी, आज फिर कल रात से आज रात तक चले गए, अभी भी नहीं, अभी भी वो पल नहीं मिला धनी जी मुझे, जिसकी अंदर इच्छा है वो आंसू निकलना चाहिए। एक आंसू निकाल के दिखाइए, जबरदस्ती नहीं, अंदर से आए। तू एक बेर जी जी करती है, मैं 10 बेर करता हूँ, 10 बार भागे चले आएंगे। सुंदर सा जी भागे क्या, यहीं खड़े एक टांग पे खड़ा होता है ना कोई, कि तू आवाज तो लगा। मात्र स्वामी जी ने लिखा है ये, मात्र धनी के विरहा में रोना चाहिए, और दुनिया के लिए अभी भी रोना निकल रहा है तो समझ जाइए जीव कमजोर है। अभी भी यहाँ के लिए आंखें भीग रही हैं, किसी रिश्ते के लिए भीग रही हैं, किसी वस्तु के लिए भीग रही हैं, किसी कामना के लिए भीग रही हैं, तो अभी भी जीव में कमजोरी है। हम ना कहें धनी मैं क्यों नहीं देख पा रही, कमजोरियां दूर करनी पड़ेंगी, इसको मल्टीविटामिन्स, इसको टॉनिक्स देने पड़ेंगे। वीक है ये बल नहीं पकड़ पा रहा है अभी भी, तो उनके दर्शनों को सहन कैसे करेगा, बल नहीं पकड़ेगा तो। दर्शनों के लायक भी तो बनाना है इस जीव को, कैसे बल मिलेगा। सुंदर साथ जी यहाँ के लिए कभी नहीं रोना, और ये जबरदस्ती नहीं होता, आता है रोना। मैं खुद बड़ी रोई हूं, आता है रोना। मैंने डिफरेंट स्टाइल से रोना ट्राई किया हुआ है, आपको पता है। एंड आई क्रैक्ड, ऐसे रोती हूं ना, इस तरह से दहाड़ के रोती हूं तो पिया पूरा कर देते हैं। इतनी लीन थी यहाँ के सुखों में, इस जगह पे बैठ के रोती हूं ना तो पिया पूरा कर देते हैं। इतने गुनाह, अब लगता है कितना बड़ा गुनाह किया, मांग मांग के धनी तेरे से यहाँ के सुख। मेहर सागर की चौपाइयों के मर्म को कभी समझा ही नहीं, बस मेहर सागर पढ़ती रहती थी। मेहर कर दो धनी, ये भी हो जाए ठीक, ये भी हो जाए, बस सब सुख बने रहें। उसमें बोल रहे हैं मेहर में कि दुख के बिना मैं नहीं मिलता, हम वही पढ़ रहे हैं, दुख के बिना तू नहीं मिलता, मुझे सुख दे दे, दुख के बिना तू नहीं मिलता, मुझे सुख दे दे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। हम 108 बार मेहर सागर करते हैं, दुख के बिना तो मिलता नहीं, पर मुझे सुख दे दे, मुझे खुद से दूर कर दे धनी, मुझे सुख दे दे। तू दुख के बिना नहीं मिलता तो ना मिले, आप दुख के बिना नहीं मिलते तो ना मिलो, मुझे सुख दे दो। क्या अर्थ हुआ इसका, मुझे खुद से दूर कर दो धनी। उसके लिए मैं रो रही हूं कि मुझे यहाँ के सुख दे दो, मुझे खुद से दूर कर दो पिया। उसके लिए रो रहे हैं। क्यों आंसू आ रहे हैं, इसने दिल दुखा दिया। स्त्रियां बहुत कोमल होती हैं, उनके बड़ी जल्दी रोने लग जाती हैं। किसके लिए आज इन्होंने कुछ कह दिया, रोना निकल। क्यों निकला, क्योंकि अटैचमेंट है। राज जी यही कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अटैचमेंट यहां मत रखो, काम करो सारे करो, अटैचमेंट धनी से रखो। सुंदर साथ जी यहाँ की अटैचमेंट मोह होती है, और पिया से अटैचमेंट प्रेम होती है। यहाँ काम कीजिए सारे कीजिए, पर रोइए नहीं इनके लिए। जिसको दिल दिया होता है उसके लिए रोते हैं हम, ये बात समझ लीजिएगा। आज अभी भी यहाँ रोना आ रहा है तो दिल उसी के पास है जिसके लिए आ रहा है। बच्चा कोई मिसबिहेव कर दे, रोना आ जाता है, क्यों, दिल बच्चे के पास है। किसी बड़े ने डांट दिया, रोना आ रहा है, दिल उसके पास है। रिमोट कंट्रोल उनके पास है, वो रुला पाते हैं हमें। रिमोट कंट्रोल क्या होता है, हम रोबोट हैं सुंदर साथ जी, अभी भी रुला जाते हैं लोग, अभी भी हंसा जाते हैं आके हमें।
क्योंकि हमारा रिमोट उनके पास है। क्यों? क्या होता है रिमोट कंट्रोल? समर्पण होता है। हमारा समर्पण उनके प्रति है, हमारा दिल उनके पास है। हम कह रहे हैं पिया दिल दे दीजिए, मीठी मीठी बातें कर लीजिए। कहते तेरा दिल तो देख पहले किसके पास धरा हुआ है। जो रुला जाते हैं कभी चेक कीजिएगा सुंदर सा जी, उनसे एक्सपेक्टेशंस क्यों है कि वो हमें खुश रखें? क्योंकि मेरा रिमोट पकड़ रखा है उन्होंने, मैंने समर्पित कर रखा खुद को उनके लिए। दुनिया के कर्तव्य निभाइए, समर्पण धनी के लिए रखिए। मुझे कोई नहीं रुला सकता अब, और ना मुझे कोई हंसा सकता है अब। मेरे धनी के सुख मुझे हंसा सकते हैं। हाँ, ये शरीर से मुस्कान आ सकती है, पर वो भी ऐसा लगता है दुनिया को, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, कि लोकां पाणे मैं कत दी, वे लोकां पाणे मैं कत दी, तंदा तेरिया यादां दियां पावा, वे माया तेरे वेखण नू। लोगों को लगता है कि इसके ऊपर जो मुख पे मुस्कुराहट आ रही है शायद हमारी वजह से आ रही है। अब वजह नहीं रही ये माया के रिश्ते, माया के सुख। ना मेरी मुस्कुराहटों की वजह, ना मेरे आंसुओं की, ना मेरे मुरझाए मुख की वजह आप कभी बन सकते हो। अब मेरे धनी का विरहा इसकी वजह बन सकता है, मेरे धनी की याद। लोगों को लगता है कि ये चरखा मैं बाहर रख के बैठ गई हूँ, कात रही हूँ, शायद उन्हीं के काम कर रही हूँ, मैं उन्हीं के कामों से खुश हो रही हूँ। मेरे मुख पे जो चमक आ रही है शायद यही चरखा कातने से आ रही है। उनको पता ही नहीं दिल में कौन सा चरखा कत रहा है। आवाज तुम्हें इस चरखे की आ रही है, पर वो छुपाने के लिए कर रही हूँ। मेरे दिल के चरखे की आवाज दुनिया को सुन ना जाए, तो ये जोर जोर से चला रही हूँ। मेरे दिल से आती आवाज को छुपा लूं, यहाँ के कामों में छुपा लूं। मेरे दिल से विरह की जो हूक निकल रही है उसे छुपा लूं। मेरे दिल में जो 25 पक्षों की याद आने से जो सुगंधी आने लगी है, वो सुगंधी कहीं दुनिया तक ना पहुंच जाए, तो मैं चरखा काट रही हूं ताकि उसमें से कतने वाले सूत की सुगंधी तुम्हें आती रहे कि बड़ा काम कर रही है, ये बड़ा काम कर रही है। खुश रहिए आप सारे, पर मैं धनी की हो चुकी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी के लिए नहीं रोना सुंदर सा जी, बल पकड़िए अंदर से। कोई मुझे नहीं रुला सकता। ये विचार तो आपको देगा, बल देगा, पर इसको परमानेंट कौन करेगा? इस विचार को परमानेंट तारतम वाणी करेगी कि मैं तेरा हूं और कोई नहीं है यहाँ पे, मैं तेरा अखंड पति हूं। ये तारतम वाणी से रोज मंथन करना क्यों शुरू किया जा रहा है सुंदर सा जी? 24/7 क्यों शुरू किया जा रहा है? आपको कोई भी रुला के गया, आप मंथन में बैठ जाइएगा, 100% गारंटीड आपको रोना आएगा। वो रोना बदल जाएगा आपका। जैसे गुण अंग इंद्रियां फिराए का प्रकरण होता है, आपका रोना फिराए दिया जाएगा। आपको आपका रोना इधर से बदल के आपके आंसुओं की क्वालिटी बदल जाएगी। डू यू नो द क्वालिटी? दुनिया के लिए कितने बहाए हैं, किसी ने परवाह भी नहीं की कभी किसी की। कहते मेरे लिए एक छोटा सा बहे भी ना, आंख में ला के तो देख, गीली तो करके देख। आपके आंसू की आप क्वालिटी बदलती हुई देखेंगे। दुनिया से रो रहे थे, जैसे ही मंथन में बैठे, अपने सुंदर साथ जी के मुख से वाणी सुननी शुरू की, आपका आंसू खुद कहेगा कि मेरी क्वालिटी बदल चुकी है, मेरे दिल के बहाव बदल चुके हैं। आपकी मुस्कान की क्वालिटी बदल जाएगी, अखंड हो जाएगी सुंदर सा जी। वो मोमेंट, दैट मोमेंट जब आप माया के आंसू से उसके आंसू की तरफ ये चेंज होगा ना,
वो मोमेंट अखंड हो जाएगा, क्योंकि ये मूल मिलावे में याद किया जाएगा पल। जो जो उसके नाम पे कर रहे हैं ना, ये अखंड हम लेके जाएंगे। माया से कुछ नहीं ले जा सकते, हम लेके जाएंगे, ये यादें लेकर जाएंगे वहां पे। बात हुआ करेगी। इसका पूरा वीडियो बन रहा है बीतक का, सुंदर साजी, हमारी बीतक। पूरा वीडियो धनी के हृदय में कैद हो रहा है। हम धनी की नजर में हैं, उनकी नजरों में ये पूरा वीडियो कैद हो रहा है। इसकी बातें होंगी वहां जाकर। अगर ये सारा कुछ वहां जाके भूल गए तो फिर आनंद कैसे बढ़ेगा वहां पे? तो वो मोमेंट अखंड हो जाएगा सुंदर साजी, जब हमारे आंसुओं की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, जब हमारी मुस्कान की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। नश्वर जगत के लिए नहीं मुस्कुराती मैं, मेरे धनी के 25 पक्षों की लीलाओं में रमण करके मुस्कुराती हूँ। मैं चितवन में बैठती हूँ तो मुस्कुराती हूँ। खिन में खेले, खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत। किसके लिए? मेरे धनी के लिए। कहते धनी के विरहा में रोना चाहिए, इन सुखों के लिए कभी मत रोना। आज रोए, आज ये सुख की, फिर कुछ नया आ गया कल को सुख। कितने साल हो गए हमें देखते देखते, दुनिया बदलती जा रही, मोबाइल के मॉडल बदल जाते हैं 1-2 साल में। अब ये हमारे पास ब्रांड न्यू था, अब वो वाला चाहिए, फिर सुख बदल गया। अब इसमें सुख नहीं है, अब उसमें सुख है। अभी कुछ खाने की इच्छा हो रही है, अभी पेट भर गया तो खिलाओ, अब नहीं खाया जाता। अब तृष्णा कहीं और चली गई। ये नहीं रुकती सुंदर साथ जी, कभी नहीं रुकती है। और नया और नया, और यहाँ उतना नया मिल नहीं पाता। इसको मिल भी पाता है तो अफोर्ड नहीं कर पाते हम। जो अफोर्ड कर पाता है वो भी खुश नहीं है। किसी से भी पूछ लो जाके, पूरी तरह से कोई खुश है यहाँ पे? वो भी नहीं है। तो क्यों भागे इन सब के पीछे? सब क्यों भाग रहे हैं? खुशी के लिए भाग रहे हैं, प्रसन्नता, सुख, आनंद के लिए। किसी से, जानवर से भी पूछ लो, वो आनंद चाहता है। क्यों भाग रहे हैं सब सुंदर साथ जी? हम क्यों भाग रहे हैं? आनंद चाहिए, इससे चाहिए, नहीं देता रोना आता है। इससे चाहिए, ये दुखाता है रोना आता है। ये दुखाती, इसने ऐसे किया, हम दुखी हो गए। हम इसके लिए आए हैं यहाँ, हम ये टाइम वेस्ट करने आए हैं माया में। हमारा मूल लक्ष्य क्या है? हमें धनी के लिए विरहा नहीं मिलता सुंदर साथ जी, सारा कुछ मिल जाता है, परम धाम में विरहा नहीं मिलता। विरहा इज ऑल्सो अ रीजन। महाकारण नहीं, महाकारण का कारण ये भी बनता है साथ में। बहुत सारे सब कैटेगरीज आते हैं उस महाकारण में। विरहा नहीं मिलता वहां पे, और हम यहीं के लोगों के लिए विरहा में रोए जा रहे हैं। कभी किसी वस्तु का विरह मिल नहीं रही, पता नहीं कब खरीदेंगे, लोगों ने तो ले ली, पता नहीं मेरे बच्चे कब सेट होंगे, लोगों के तो हो गए। हो जाएगा सुंदर साथ जी, उसको सब पता है, समय पे सब हो जाएगा। मुझे आप कब मिलोगे? मैं कब देखूंगी आपको? वो इस जीव ने अगर ना किया तो वो नहीं होगा। इस जीव ने बल नहीं पकड़ा। बल यानी इतना बल आ जाए कि उनके दर्शन सहने के लायक हो जाए, अंश सहने के लायक। तो आज से सोच लीजिए सुंदर साथ जी, वाणी से इतना जुड़ाव हो कि मुझे किसी के लिए रोना नहीं आता। मुझे आता है, मेरी आंखें भीगती हैं तो तेरे लिए। मेरा रोम सुंदर साथ जी, कभी आया गोपियां रोती थी? हम ही थी वो गोपियां, कोई थर्ड पर्सन नहीं थी। कभी पढ़ा है मैं रोती थी ब्रज में कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, गोपी रो रही है? कभी आया कहीं श्रीमद् भागवत में आया हो, कहीं आया हो? क्या वर्णन आया? हमारे वर्णन कौन से होंगे? सोचिए, ब्रज में हमारे वर्णन क्या, कौन से मोमेंट्स के वर्णन होते हैं हमारे? कहते सास रोकती है, ससुर रोकते हैं, ये रोकते हैं, वो टोकते हैं। ये नहीं रुकती, गोपी नहीं रुकती, सारा काम आपका कर दूंगी मैं रात को लेट सो जाऊंगी, सुबह जल्दी जाग जाऊंगी। मैं 12 मेरे घर में सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, गाय हैं, सब कुछ है, मैं सबकी सेवा कर दूंगी। पर मेरे वृंदावन जाने के, मेरे उससे मिलने के बीच में मत आना।
दैट इज मी टाइम, वो मैं किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा दिल उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं है। मुझे मीठी मीठी बातें उससे करने जाना है, मुझे उससे कोई नहीं रोक सकता। पिया ने हृदय में जब डाली है तब गोपियां इकट्ठी हुई हैं कि अब नहीं जाएंगे। अब ने किया है वो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में, एक एक चीज की है। गोपियां नहीं रह सकती थी उनके बिना, हम गोपियां। मैं कभी नहीं रोती थी तब अपने रिश्तेदारों के लिए। कितना बड़ा कुनबा, कितना बड़ा गांव होता था हमारा ब्रज में, मैं कभी नहीं रोती थी वहां। सब सोचिए आज क्यों रोती हूं। वाणी भी नहीं थी तब तो धनी, सामने खड़े थे, अब टोने ही को आकार लेके बैठ गए और वाणी में आकर बैठ गए। हम पहचान नहीं पा रहे। अब कहते श्री कृष्ण जी की तरह ही नहीं, प्राणनाथ जी, कृष्ण जी, तुम जैसा चाहो मैं वैसा तुम्हें दिखाई दूं, तुम चाहो तो सही। तो इसलिए हृदय को कहते माया के बंधनों में लिप्त रहने से, तभी तो रोते हैं हम। सोचिएगा, हम ऊपर ऊपर से अरे माया में बड़े दुखी हैं, क्या करें। ये कहिए हम कमजोर हैं, हमारा जीव कमजोर। नहीं नहीं, हम तो राज्य से तो बड़ा प्यार करते हैं, हम वाणी भी पढ़ते हैं, हम किसी भी स्थान पे भंडारा हो कुछ भी हो हम जाते भी हैं, पर रोते किसके लिए हैं। ये दुखा जाते हैं, वो दुखा जाते हैं, राज्य ये दे दो, मांगे मांगने जाते हैं वहां भी, इन्हीं के लिए मांगने जाते हैं जो दुखाते हैं। उनसे भी प्रेम कीजिए, मोह मत कीजिए। सुंदर साथ जी ये भी धनी ने दिए हैं, परिवार भी सुंदर साथ है, उनकी सेवा भी सुंदर साथ जी की तरह ही कीजिए, पर हृदय पिया को दीजिए। वो कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे, मेरे हृदय पर अधिकार मेरे पिया का है, और किसी का ना था ना है ना हो सकता है। वही मेरे दिल को अच्छे से संभाल सकते हैं। वो नहीं दुखाते कभी भी, वो तो प्रेम करते हैं हर समय हर घड़ी। कहते माया के बंधनों में लिप्त रहने से, इन्हीं के बारे रोते हैं तो क्या सोचते हैं उस समय, सोचिएगा। सबको पता होगा किसी ने दुखा दिया, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। कितने पल चले गए, और उसमें साइड इफेक्ट क्या होता है आपको पता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है ये, एंड एवरीवन शुड हैव फेल्ट इट। हर एक को महसूस हुआ होगा ये। जब हम रोते हैं, किसी ने दिल दुखा दिया या कोई पूरी नहीं हुई इच्छा, व्हाटएवर, हम क्या सोच रहे होते हैं उस समय। जिन्होंने दुखाया उनके बारे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने इतना किया इनके लिए, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये चीज पता नहीं, या उस वस्तु में फंसे रहते हैं, या रिश्ते में, व्यक्ति में, है ना। तो इससे हमें तो लगता है हमने 4 घंटे आज उन्हीं के बारे में सोचा, चल कोई नहीं, फिर से चलो वाणी पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। इससे क्या साइड इफेक्ट हुआ, डू यू नो दैट सुंदर साथ जी, क्या हो गया इससे। हमें लगा रोया खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई, बात आई गई नहीं हुई है वो। आपको पता है इसका साइड इफेक्ट अंदर क्या हुआ। कहते हैं हृदय पत्थर की तरह शुष्क और कठोर बन गया वो। किसके लिए, राज्य के लिए। कितनी मुश्किलों से वाणी सुनी थी, 2-2 घंटे बैठ के वाणी ने असर किया था अंदर। हृदय कोमलता की तरफ बढ़ने लगा था, थोड़ा सा कोमल हुआ था। पत्थर पे पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, रस्सी घिसती रहे, वापस उस पे सीमेंट लगा दिया आपने, हमने। रस्सी ने घिसा उसको, कितने साल लग गए पता नहीं, हमने वापस सीमेंट लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कहते हृदय पत्थर की तरह शुष्क, जितना भी प्रेम, हल्का सा बूंद भी महसूस हुई थी, चली गई वो। अरे हम तो कोमल थे, हम तो रो ही तो रहे थे। वी आर द विक्टिम्स। नो, वाई यू आर द विक्टिम, वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हैं आप। ये गुनाह है हमारा माया के लिए रोना। हमने पत्थर कर लिया अपने हृदय को।
कोमलता आने लगी थी, कोमलता आने में 1 साल लग गया, इतनी सी कोमलता महसूस हुई थी, रोए और वो चली गई सुंदर सा जी, कठोर हो गया, अब फिर से लगेंगे। आपको पता लगा ये साइड इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है माया के लिए रोने का। रोएंगे आज के बाद सुंदर सा जी कभी भी इस माया के लिए? नहीं रोना, बल पकड़िए। छोटे से बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा बिगाड़ पा रही है, हमें रुला पा रही है, तो किसकी कमी है ये? कौन समझाएगा हमें? ये वाणी समझाती है, हमारे सतगुरु समझाते हैं। इसलिए कहते हैं धनी के विरह में रो। ये मार्कंडे जी का दृष्टांत सिखा गया सुंदर साथ जी। यहाँ इंद्रावती जी ने कहा क्या कि आपने हमारे हृदय को पत्थर की तरह कठोर कर दिया है। और स्वामी जी क्या समझा रहे हैं? राज जी ने नहीं किया ये, को डिन्ना हियडो सखत, राज जी ने नहीं किया, हम खुद अपने हृदय को पत्थर किए जा रहे हैं यहाँ माया के लिए रो रो के। और हम कहते हैं हम तो पूरे समर्पित हैं, हमारे मूल तन वहां बैठे हैं, हम तो जाएंगे। कहाँ बैठे हैं सुंदर साथ जी? हृदय इनको दे रखा है, रिमोट इनको दे रखा है, समर्पण यहाँ कर रखा है। और धनी से मांगते हैं हम बड़े आराम से, अरे वाह इंद्रावती जी मांग रही हैं हमारे लिए, हमें दिल दे दो, हमसे मीठी मीठी बातें कर लो, दर्शन दे दो पिया जी। बोलते तुमने दिल भी यहाँ दे रखा है, तुम मीठी मीठी बातें भी यहीं कर रही हो, खुश भी यहीं हो रही हो, रो भी यहीं रही हो, कैसे दें पिया? उन्होंने तो दिल के रूप में पूरी वाणी खोल के रख दी, अब क्या मांगते हैं उनसे? आप एक बार हम दे के देखें सुंदर साथ जी, उनका तो खुला पड़ा है, एक एक पन्ना खुला पड़ा है, हृदय के राज खोल दिए, चौराहे पे खोल दिए माया के। और ये हृदय जो पत्थर की तरह शुष्क और कठोर हो जाता है, उससे क्या होता है? धनी का विरह नहीं आता। लिखा है स्वामी जी ने, जो हमें धनी के विरह प्रेम से कोसों दूर कर देता, फिर हम कहते ही रह जाते हैं कि धनी आप दिखाई क्यों नहीं देते, आप मिलते क्यों नहीं? हमने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जबकि मुझे तो ना ये अपना गुण लगता था, मुझे तो अपनी स्पेशलिटी लगती थी, ये जीव की स्पेशलिटी। बड़ी जल्दी रो देती हूँ मैं ना, बड़ी इमोशनल हूँ मैं, मेरा दिल बड़ा कोमल है, ऐसा लगता है हमें। ये कोमल नहीं, ये पत्थर होता जा रहा है यहाँ से रो रो के। ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, जिन चीजों को हम अपनी विशेषताएं मानते हैं, वो विशेषताएं नहीं, वो अवगुण है हमारे। ये कौन बताएगा हमें? ये वाणी बताएंगी सुंदर साथ जी। 24/7 जूम क्यों शुरू किया जा रहा है? कोई सुंदर साथ कृपया उसमें कभी मेरा नाम मत लीजिएगा, गुनाह हो जाएगा मेरे लिए। मेरे सतगुरु के नाम लीजिए, महाराज जी का नाम लीजिए, सरकार श्री का लीजिए, स्वामी जी का लीजिए, गुणगान कीजिए, सारे परम हंसों के गुणगान कीजिएगा सुंदर साथ जी उसमें, तब सफल हो पाएगी। इसलिए धनी के बिरहा से दूर नहीं होना, यहाँ के लिए नहीं रोना, उसके लिए रोना है। और आगे क्या कहती हैं? धनी मुझे धाम जा। बहुत सुंदर, मिश्री की डली जैसे ये शब्द घुलते हैं ना अंदर, तब इन नेत्रों का दिल करता है भीग जाने का। धनी मुँह जे धाम जा, मेरे धाम के धनी, आई चौ करिया थी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं पिया जी? हृदय कठोर कर दिया आपने। स्वामी जी ने समझा दिया कि हम खुद कर रहे हैं हृदय को कठोर। पिया अब क्या करूं बताओ ना। असां के हिन रांद में, इस मायावी खेल में असां को, हमें मुझाए रखा कि आपने क्यों उलझा रखा है? मुझा क्यों रखा है, उलझा क्यों रखा है? यहाँ पे पिया ने उलझा रखा है। देखिए, सुना उनको रही हैं, पर पिया बता हमें रहे हैं। कौन करेगा, कौन सुलझाएगा इन गुत्थियों को सुंदर साथ जी? हम बड़े खुश होते हैं सिंधी पढ़ के, वाह हमारी वकील बन के गलत लोगों की सुंदर साथ जी।
जिन्होंने गुनाह किए, गुनाहगारों की वकील हैं वो इस समय। वो पाक साफ हैं पर हम गुनाहगार हैं, क्योंकि वो जीवों को नहीं देख रही, वो आत्माओं को देख रही, वो उनकी वकालत कर रही हैं। नहीं तो वो कभी गुनाहगारों की वकील बन सकती हैं? उनको पता है हमारे जीव गुनहगार हैं, पर आत्मा बहुत सुंदर है सबकी। कहते हैं बताइए क्या करूं, क्यों मायावी खेल में उलझा रखा है। जिसके जीव में दम नहीं है, बल नहीं है। बल सब में है, जिसने जागृत नहीं किया, मेहनत नहीं की। ये होती है कसनी सुंदर साथ जी। बल जागृत होता हुआ देख पा रहे हैं हम महाराज जी में। साथ साथ चले तो एक एक चीज महसूस कर पाते हैं कि इस घटना के बाद कितना और बल महाराज जी में जागृत हो चुका है। दुख से पीयू जी मिलसी। अच्छा राजी, रहने दो फिर, आप तो हमारे ही हो, आप तो मिल ही जाओगे जाके। सुख से माया मिलसी, वही दे दो राजी, वही तो देखने आए हैं यहाँ पे। ओहो, और उसमें हमें पता ही नहीं कि यहाँ के सुखों में कितना दुख छुपा हुआ है, वो रुलाने वाले हैं। और अखंड, और इस दुख के पीछे, इस लेबल के पीछे अखंड सुख छुपे हुए हैं। हम डर जाते हैं। बस मत डरिए, वाणी बल देती है सामना करने का, वाणी बल देती है उसके लिए मुस्कुराने का, वाणी बल देती है उसके लिए आंसू बहाने का। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर वाणी है। हम पहले ही उससे वखरे, उससे अलग हो गए हैं, महसूस कर पा रहे हैं। वो नहीं अलग करते, वो तो पल पल पास हैं। एक पत्ता टूटा टाणी तो, कहते एक पत्ता ना टूट गया टहनी से, पंजाबी में टाणी बोलते हैं उसको। एक पत्ता टूटा टाणी तो, जिवें मैं वख होई हाणी तो। जैसे मैं तुझसे अलग हुई हूं ना, हाणी होता है पिया। जैसे मैं तुझसे वखरी, मैं तुझसे अलग हुई हूं, ऐसे ही एक पत्ता टहनी से अलग हो गया है। एक पत्ता जब अपनी टहनी से अलग हो जाता है तो उसका क्या हाल होता है। जब तक हम महसूस कर रहे हैं ना कि हम उससे अलग हैं, माया में रले पड़े हैं, क्या हाल हो रहा है हमारा। कितने तन बदल लिए सुंदर साथ जी, क्या हाल हुआ है इस आत्मा का। दृष्टा भाव में क्या हाल हो रहा है। जीव भाव में प्राप्त होके देखना कोई आसान है इस आत्मा के लिए, मेरी आत्म के लिए। जैसे एक पत्ता टूट जाता है, उसकी क्या अवस्था हो जाती है। पत्ते ने भी हौली हौली सुक जाना, कहते धीरे धीरे पत्ते ने धीरे धीरे हौले हौले सूख जाना है उसने, क्योंकि वो अपनी टहनी से अलग हो गया, महसूस कर रहा है कि मैं अलग हूं। मैं भी ओदे बाजों एक दिन मुक जाना। ऐसे ही जैसे पत्ता सूख जाता है ना, मैं भी तेरे बिना खत्म हो जाऊंगी, मुक जाऊंगी पिया जी यहाँ पे। अब और दूरी नहीं धनी, अब और नहीं। हम महसूस कर रहे हैं हम अलग हो गए हैं, हम अलग नहीं हुए सुंदर साथ जी। शुक्र है वो अलग नहीं करते, हम टूटे नहीं हैं। पिया ने टूटने नहीं दिया है, हम अलग करके बैठे हैं, महसूस ये किया हुआ है। ये मन का खेल है, कभी नहीं भूलना सुंदर साथ जी, मन का खेल है ये। मन से टूटे पड़े हैं हम, धनी की तरफ से। मन माया में लगा रखा है। ये इधरों पुटना ते उधर लौना, इधर से हटा के इस पौधे को उधर रोप दीजिए, बस इतना सा है। पर इस बस में, बस इतने से में कितने जन्म लेता जा रहा है ये आत्मा, कितने जीव, कितने तन बदलती जा रही है सुंदर साथ जी।
जान अर्पण कर दिया, या रूह समर्पण कर दिया। ये हमारे लिए नहीं है, हम नहीं तैयार हैं इसके लिए। ये वो 12 मोमिनों की बात होगी, सुंदर साज जी, छत्रसाल जी की बात होगी। बताओ, मैं प्राण अर्पण कर दूं, तलवार निकाल के खड़े हो गए थे वो। अपनी रूह तेरे चरणों में समर्पण कर दूं, मैं क्या करूं प्राणनाथ जी। तू ते अंदर वसदाए, पर दिखता नहीं। अंदर बसते हो मेरे, पर दिखते नहीं। मैं क्या करूं तुझे देखने के लिए। मैं खुद नू दर्पण कर दिया, मैं खुद को दर्पण बना लूं। ये मेरी आत्मा दर्पण बन जाए और 25 पक्ष उसमें दिखाई देने लग जाएं। मैं क्या वार दूं धनी। ये दिन कहते मुझे सालों के बराबर लगता है। एक दिन तेरे बिना यहाँ बीतता है तो लगता है जैसे 1 साल मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी जान निकल गई है। जैसे मैं कमजोर होती जा रही हूँ, एक एक दिन तेरी दूरी मुझे कमजोर करती जा रही है। सूर्य को तो देखती हूँ, निकलता है सुबह शाम को ढलता है, पर मुझे लगता है ये 1 साल का सूर्य था क्या, 1 वर्ष निकल गया क्या तेरे बिना। सूरज तुरदा नाल बराबर, दिन क्यों लगन साल बराबर। विथ ते सजना विथ हुंदी है। विथ क्या होता है, दूरी। कहते दूरी तो दूरी होती है सजना, बैठा हो तू मेरे अंदर, पर दूरी तो दूरी होती। चाहे पावे होवे वाल बराबर, एक बाल के बराबर भी दूरी है ना। सूक्ष्म रूप से मेरे अंदर विराजा है, पर मुझे तो नहीं दिखाई देते ना, मुझे तो मिलन नहीं हो रहा, मेरे तो दर्शन नहीं हो रहे ना। ये सूक्ष्मता अब मुझे भा नहीं रही धनी, अब मुझे तेरी प्रत्यक्षता चाहिए। एक बाल के बराबर दूरी भी महसूस अब मुझसे सहन नहीं हो रही है। पर कमी किसके अंदर है, कमी हमारे अंदर है। हम कितने भी दोष धनी को देते रहें सुंदर साज जी, कमी पर हमारे ही अंदर है। ये बार बार इंद्रावती जी पक्का कर रही हैं, पक्का कर रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज जी। भावों में भावित होते हुए कोई भी शब्द चूक हो गई हो, आपके हृदय को धनी की चोट लगे, 100 बार लगे, पर दिल किसी प्रकार से वचनों से दुख गया हो तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। आपका दुखा हुआ दिल मेरे हृदय को कठोर कर जाएगा, इसलिए क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी सुंदर सा।